KNX, अच्छा ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद तारों का एक उलझा हुआ जाल, मुश्किल कोडिंग, कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा है ना? लेकिन सच बताऊं, KNX की जो असली खूबसूरती है, वो इसकी सादगी में है। तो चलिए, आज बिल्डिंग ऑटोमेशन के इस पावरफुल स्टैंडर्ड की हर एक परत को खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे वायरिंग के जाल को एक सिंपल से लॉजिक में बदल देता है। सबसे पहले एक बहुत बड़े फर्क को समझते हैं जो KNX को बाकी सबसे एकदम अलग खड़ा कर देता है। मान लीजिए एक सिचुएशन है। लिविंग रूम के एक स्विच से बेडरूम की लाइट चलानी है। पुराने तरीके से क्या करना होगा? दीवारें तोड़नी पड़ेंगी, नई तारें खींचनी पड़ेंगी, कितना झंझट है। लेकिन KNX की दुनिया में बस अपना लैपटॉप कनेक्ट कीजिए और कुछ ही मिनटों में सॉफ्टवेयर के अंदर लॉजिक बदल दीजिए। कोई धूल मिट्टी नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं। यही तो है असली आजादी। तो आखिर ये KNX है क्या भला? इसे आप स्मार्ट बिल्डिंग्स की एक यूनिवर्सल भाषा कह सकते हैं। ये एक ओपन स्टैंडर्ड है। मतलब आप किसी भी एक ब्रांड का सेंसर, किसी दूसरे ब्रांड का एक्चुएटर और किसी तीसरे ही ब्रांड की पावर सप्लाई, इन सब को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और वो सब एक टीम की तरह मिलकर काम करेंगे। आप किसी एक कंपनी के सिस्टम में बंद कर नहीं रह जाते। ठीक है, तो अब जरा इन दोनों सिस्टम्स के फिलॉसफी में, मतलब इनके काम करने के तरीके में थोड़ा और गहरे उतरते हैं, क्योंकि ये सिर्फ तारों का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सोच का फर्क है। देखिए, ज्यादातर जो पुराने ऑटोमेशन सिस्टम थे ना, वो एक सेंट्रल कंट्रोलर, एक मास्टर ब्रेन पर टिके होते थे। सेंसर अपना सिग्नल इस सेंट्रल ब्रेन को भेजता और फिर वो ब्रेन एक्चुएटर को काम करने का ऑर्डर देता। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क था। सोचिए, अगर किसी वजह से ये सेंट्रल ब्रेन ही फेल हो गया तो पूरा का पूरा सिस्टम पैरालाइज हो जाता था, खेल खत्म। और अब देखिए KNX की इंटेलिजेंस। यहां कोई एक सेंट्रल बॉस नहीं है। सिस्टम में लगा हर डिवाइस अपने आप में स्मार्ट है। सेंसर अपनी कमांड सीधे बस केबल पर एक अनाउंसमेंट की तरह भेजता है और सिस्टम में मौजूद हर डिवाइस उस अनाउंसमेंट को सुनता है, लेकिन एक्शन सिर्फ वही डिवाइस लेता है जिसके लिए वो कमांड है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई एक डिवाइस फेल हो भी जाए तो बाकी सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ता, वो अपना काम करता रहता है। तो इस शानदार सिस्टम को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? चलिए एक बेसिक KNX इंस्टॉलेशन के 4 सबसे जरूरी हार्डवेयर हीरोज से मिलते हैं। इसको ना एक शरीर की तरह समझिए। सबसे पहले है KNX पावर सप्लाई, जो पूरे सिस्टम का दिल है, जो इसे एनर्जी देती है। फिर आते हैं सेंसर्स, जो सिस्टम के दिमाग की तरह हैं, ये कमांड देते हैं। इसके बाद हैं एक्चुएटर्स, जो शरीर की मांसपेशियां हैं, जो असल में काम को अंजाम देते हैं। और इन सबको आपस में जोड़ने वाला है बस केबल, जो शरीर के नर्वस सिस्टम की तरह हर हिस्से तक सिग्नल पहुंचाता है। हाँ, तो ये कोई मामूली सा पावर एडेप्टर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये KNX सिस्टम की जान है। ये 30 वोल्ट की DC पावर तो देता ही है, लेकिन इसका असली जादू है इसके अंदर लगा चोक। ये चोक एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो पावर और डेटा सिग्नल्स को एक ही केबल पर एक दूसरे से टकराए बिना अपनी अपनी लेन में शांति से चलने देता है। इसके बिना सिस्टम भरोसे के साथ काम कर ही नहीं सकता। सेंसर्स वो डिवाइस हैं जो सिस्टम को बताते हैं कि करना क्या है। ये दीवार पे लगा एक फैंसी सा स्विच भी हो सकता है या छत पे लगा मोशन सेंसर। इन्हें इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें काम करने के लिए सिर्फ वही एक हरी बस केबल चाहिए, पावर के लिए भी और डेटा के लिए भी। कितना सिंपल है। और एक्चुएटर्स वो डिवाइस हैं जो असल में कमांड पर एक्शन लेते हैं। इन्हें आउटपुट डिवाइस भी कहा जाता है। यही हैं जो लाइट्स को ऑन ऑफ करते हैं, पर्दों को चलाते हैं या हीटिंग कंट्रोल करते हैं। ये बस केबल से डिजिटल कमांड सुनते हैं और फिर मेन पावर का इस्तेमाल करके असली दुनिया में उस काम को पूरा करते हैं। हार्डवेयर तो अपनी जगह है, लेकिन ये सब डिवाइस आपस में बात कैसे करेंगे? यहीं पर असली जादू शुरू होता है, और वो है सॉफ्टवेयर का। तो चलिए ETS की दुनिया में कदम रखते हैं। KNX की प्रोग्रामिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसका नाम है ETS, इंजीनियरिंग टूल सॉफ्टवेयर। और ये कोटेशन बिल्कुल सही बैठता है। ETS ही वो जगह है जहां आप अपनी बिल्डिंग का पूरा डिजिटल ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, हर डिवाइस का बिहेवियर तय करते हैं और पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में रखते हैं। ETS में काम करने का तरीका बहुत ही सिस्टमैटिक है। सबसे पहले आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। फिर अपने सभी हार्डवेयर डिवाइस को उनकी डिजिटल कॉपी के तौर पे सॉफ्टवेयर में डालते हैं। हर एक को एक यूनिक पता देते हैं। फिर काम के हिसाब से ग्रुप बनाते हैं, उन्हें आपस में जोड़ते हैं और आखिर में इस पूरे लॉजिक को बस एक क्लिक से सभी डिवाइस में डाउनलोड कर देते हैं।
और अब हम KNX के उस कॉन्सेप्ट पर आ गए हैं जिसे समझना सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर KNX में सिर्फ एक चीज समझनी है तो वो यही है। इसे KNX का गोल्डन रूल भी कहा जा सकता है। एक सवाल उठता है कि जब सैकड़ों डिवाइस एक ही तार से जुड़े हैं तो सिस्टम में कंफ्यूजन क्यों नहीं होता? एक स्विच को आखिर कैसे पता चलता है कि उसकी कमांड किस लाइट के लिए है? इसका जवाब KNX के शानदार एड्रेसिंग सिस्टम में छिपा है। इसे ऐसे समझिए, KNX में हर डिवाइस के दो तरह के पते होते हैं। पहला है फिजिकल एड्रेस, जो उस डिवाइस का यूनिक आईडी नंबर है, जैसे हमारे घर का पोस्टल एड्रेस। ये सिर्फ प्रोग्रामर के लिए होता है ताकि वो डिवाइस को पहचान सके। लेकिन डिवाइस आपस में बात करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते। वो इस्तेमाल करते हैं ग्रुप एड्रेस का, जो किसी फंक्शन या काम का नाम होता है, जैसे लिविंग रूम की मेन लाइन। तो यहां का मूल मंत्र है, फिजिकल एड्रेस बताता है कौन और ग्रुप एड्रेस बताता है क्या। एक स्विच लिविंग रूम लाइट वाले ग्रुप एड्रेस पर कमांड भेजता है और जिस एक्चुएटर को उस ग्रुप एड्रेस को सुनने के लिए प्रोग्राम किया गया है वो एक्शन ले लेता है। बस यही है KNX कम्युनिकेशन का पूरा सार। अच्छा, तो इस सारी जानकारी और स्किल को सीखने का असली फायदा क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक हाई डिमांड करियर बनाने का रास्ता भी है। चलिए देखते हैं कैसे। ये सफर एक KNX टेक्नीशियन के तौर पर शुरू हो सकता है, जहां सही वायरिंग और ETS की बेसिक प्रोग्रामिंग सीखी जाती है। अनुभव के साथ आप एक सिस्टम इंटीग्रेटर बनते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिजाइन करते हैं। और आज के दौर में सबसे ज्यादा मांग है KNX प्लस IT स्पेशलिस्ट की, जो KNX को IP नेटवर्किंग, वॉइस असिस्टेंस और बिल्डिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के साथ जोड़कर सचमुच की स्मार्ट बिल्डिंग्स बनाते हैं। अगर इस रास्ते पर चलना है तो ये कुछ गुरु मंत्र हैं। हजारों फीचर्स के पीछे भागने के बजाय पहले ये समझिए कि डिवाइस आपस में बात कैसे करते हैं। शुरुआत हमेशा सबसे सिंपल चीज से करें, एक बटन और एक लाइट। एक साफ और लॉजिकल ग्रुप एड्रेस का स्ट्रक्चर बनाना सीखिए, क्योंकि यही एक अच्छे सिस्टम की नींव है। और फिर धीरे धीरे अपने प्रोजेक्ट्स में नई चीजें जोड़ते जाइए। हर बड़ी नई खोज, हर इनोवेशन एक मजबूत और समय की कसौटी पर खरी उतरी नींव पर ही खड़ा होता है। KNX बिल्डिंग ऑटोमेशन की दुनिया में वही मजबूत, भरोसेमंद नींव है जो 30 से ज्यादा सालों से दुनिया भर की इमारतों को स्मार्ट बना रही है। तो अब सवाल ये नहीं है कि KNX क्या कर सकता है, सवाल ये है कि आप इस शानदार नींव पर भविष्य की कौन सी इमारत खड़ी करेंगे।